स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है पहले से देखिए और बढ़िया से समझने का प्रयास करना है आपको लास्ट तक देखकर। तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यही ना चल रहा है इन, और कौन से फॉर्म में पढ़ने वाले हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा अंतः खंड रूप। देखिए अच्छा से यहाँ पे, चलिए तो अच्छा से समझना है। यहाँ पे क्या रहेगा इस कंडीशन में, सबसे पहले समझिए बात को। यहाँ पे क्या रहेगा कि x और y पर, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर कटान बिंदु पता रहेगा। जैसे यहाँ देखिए यह x पर कट कर रहा है तो लिखेंगे कि यह a0 हो गया मान लीजिए, और ये y पे कट कर रहा था, क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 और y का मान, तो y का मान लीजिए b है, ये 90 होता है x डैश y डैश। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे a नाम रखते हैं, इसका नाम b रखते हैं, तो इस ab का इक्वेशन क्या होगा या इस लाइन l का इक्वेशन क्या होगा? चलिए क्या होगा ये बताना है आपको। तो गिवन क्या रहेगा समझिए, ज़्यादा भाषा नहीं लिखना है। गिवन x इंटरसेप्ट मतलब x पर अंतःखंड या x का अंतःखंड लिखिए। और हिंदी लिखेंगे बार बार तो और दिक्कत होगा, रुक जाइए, मतलब कि समय किल होगा। फिर भी लिखवा लीजिए आप लोग। लिखेंगे x पर अंतःखंड क्या रहेगा, तो a दिया है यहाँ पे, और फिर क्या y इंटरसेप्ट भी दिया है। क्या दिया है? b दिया है। देखिए तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र से आइए। देखिए AB को देखा जाए अगर, तो ये दो पॉइंट को टच कर रहा है, दो पॉइंट को मिला रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 पॉइंट फॉर्म जानते हैं। फ्रॉम फिगर, चित्र से क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी इज 2 पॉइंट फॉर्म याद है कि भूल गए? देखिए याद होना चाहिए आपको, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये मतलब कि आपका रहेगा 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जितना बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एक एक चीज़ हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। आपसे कहना चाहेंगे कि आप सब लोग क्या कीजिएगा कि जब भी क्लास होगा ना, उसके पहले कॉपी पलट कर देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ाए हैं हम। तो देखिए क्या होगा इक्वेशन ऑफ ए बी, ए से बी की बात कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 मतलब 0 बाई x माइनस x1 मतलब a बराबर, यहाँ पे समझिए y2 माइनस y1 b माइनस क्या यहाँ पे 0, और क्या x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा आपको 0 माइनस a। इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग। एक और तरीका था कि जब लाइन लिए हैं तो एक हम लोग यहाँ पे मतलब कि एक पॉइंट ऑलरेडी लेवे करते हैं x y, तो ये पॉइंट ए पी बी कोलिनियर है, संरेख है। तो इस तरीके से संरेख का यूज करके भी, कोलिनियरिटी का यूज करके भी इसका इक्वेशन निकाला जा सकता था। तो बहुत तरीका है निकालने का। यहाँ पे देखिए तो y बाई
क्या होगा, x माइनस ए इज इक्वल टू बी बाई माइनस ए। अब करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए, माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी माइनस ए बी, ये हो जाएगा। यहाँ पे आइए जरा ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए क्या हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको भेजते हैं इधर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी प्लस ए वाई। इसको और अच्छा से लिख दीजिए सजाकर। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए, एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए, एक्स बी बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी बराबर ए बी बाई ए बी। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये हो गया। और यही क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर? यहां देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला आपके पास होना चाहिए, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यही क्या है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रूप है। और आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, एक्स का इंटरसेप्ट है, और वाई बी क्या है, वाई पर इंटरसेप्ट है। तो चलिए यहाँ पे अब इस पे एग्जाम्पल देखा जाए, तब जाके समझ में सब कुछ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना भी तो होता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। बहुत लंबा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लंबा चैप्टर है। चलिए यहाँ पे समझते हैं बढ़िया से। एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हिंदी बताएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which makes intercepts 2 and -3 on the axis। चलिए हिंदी समझिए, इसका क्या कह रहा है। हिंदी कह रहा है फाइंड द, मतलब ज्ञात करें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण ज्ञात करें, which makes इंटरसेप्ट, जो अंतःखंड बनाता है, 2 and -3 ऑन द एक्सिस, अक्षों पे, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे -3 बनाता है। तो आपको इक्वेशन बताना है। देखिए सॉल्यूशन का तरीका समझिए, यहाँ पे घबराने से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गिवन ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंड बी बराबर -3। मतलब ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, बी का मान -3 दिया है। यही तो बात है। तो लिखेंगे सिंस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाई ए 2 प्लस वाई बाई -3 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए -3x प्लस 2y है ना। चाहे अभी काम कीजिए, अभी इसको ना एलसीएम, निगेटिव नंबर का एलसीएम कैसे लेंगे, गलती हो जाएगा ऐसे बनाना। एक काम करते हैं, पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या, y/3, 2 और -3 का एलसीएम लेना गलत हो जाएगा ना। यहाँ देखिए इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पे अब एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, कितना होगा, 6 होगा। तो 3x - 2y बराबर 1। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 3x - 2y
बराबर 6 एकम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब यहाँ से फाइनल आंसर क्या देगा हमको, या 3x, ये भी आंसर हो सकता था, माइनस 2i माइनस 6 बराबर 0। समझ गए ना, तो ये क्लियर हो गया। अब समझिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, अक्षों पर कटान क्या है, अंतखंड क्या है, दिया है 2 and 3, देन इक्वेशन इज। अब आपको बताना है इक्वेशन कमेंट बॉक्स में, क्लास ओवर नहीं हुआ, बस इसके बेस पे पूछे आपसे हम। लिखिएगा यहाँ पे कि आंसर क्या होगा, कमेंट बताइएगा कमेंट में कि ये x पर इतना अंतखंड है, y पर इतना अंतखंड है, तो इक्वेशन क्या होगा, राइट। तो आइए देखा जाए बढ़िया से, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन और लाजवाब है। सीखते चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझिए कंसेप्ट को। करे कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ, हिंदी समझाएंगे, बाय द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ऑन द एक्सेस या कोऑर्डिनेट एक्सेस। कह रहा है कि एक लाइन दिया गया है, ये लाइन अक्षों पर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, कितना कटिंग करेगा, आपको बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहले देखिए सबसे पहला काम क्या है, जो भी लाइन दिया गया है ना उसको हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 इस रूप में हमें कन्वर्ट कर देना है, इस रूप में हमें कन्वर्ट करना है। बात को ध्यान से समझिए। तो हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 16 बराबर 0। अब सवाल है कि बराबर में 1 है और 1 क्या है, प्लस में है, तो बराबर के बाद हमेशा प्लस रखना है, प्लस रखना है, उसके बाद फिर 1 कैसे आएगा ये सोचना है। तो देखिए यहाँ पे काम करते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 16 हो गया है ना, तो माइनस 16 हो गया। हमको चाहिए बराबर के बाद माइनस 1, सॉरी प्लस 1, बराबर के बाद क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस 16 दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस 16 से डिवाइड कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट है, तो कभी भी मैथमेटिक्स में इस प्रकार से सिचुएशन आए तो आपको पता होगा कि एक बार ए में सी से भाग करते हैं, फिर बी में भी सी से भाग कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 बट्टा माइनस 16 एक्स, माइनस का चिन्ह बीच में है, y बट्टा माइनस 16 बराबर 1 तो हो गया, इधर का मैटर सोल्व हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया 8 से, तो इसको लिखेंगे x बट्टा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस y बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो आप इसे देखकर इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इस बात को अच्छा से। अब हम लोग मतलब किसको मिटा सकते हैं, इस बात को लिखेंगे सिंस चूंकि इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में है, इसलिए a का मान क्या हो गया, माइनस 8, b का मान क्या हो गया, 16। तो मतलब इंटरसेप्ट्स क्या हो गया, इंटरसेप्ट्स आर माइनस 8 एंड 16, इंटरसेप्ट्स आर माइनस 8 एंड 16 माने 16। क्लियर, एक बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब समझ में आ गया आपको। अब एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको जो काफ़ी अच्छा है और बहुत बढ़िया से समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। इंटरसेप्ट निकालने आ जाएगा आपको। आगे देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटरसेप्ट निकालने में बच्चों को होती है परेशानी, उसको समझते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को समझिए कि
कर लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए आपको। और ऑनलाइन का आधा घंटा का जो क्लास होता है ना, ऑफलाइन का 2 दिन के बराबर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ समझ में आता है ना। देखिए यहाँ पे लाइन, देखिए लाइन दिया है, क्या दिया है, देखिए 2x + 3y - 7 = 0। अब कह रहे कि ये लाइन जो है ये इंटरसेप्ट्स बताइए, इसका इंटरसेप्ट्स क्या है, इंटरसेप्ट बताइए क्या है, समझिए बढ़िया से। कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, एक्सिस पे कितना कट करेगा ये। यहाँ देखिए 2x + 3y बराबर 7 कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए 1, हमको दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 2x/7, 3y/7, 7/7, यही ना होगा। अब सुनिए, तो यहाँ से देखिए आप फार्मूला समझिए, x/a y/b = 1। इसमें आप क्या फील कर रहे हैं, इसमें आप क्या फील कर रहे हैं, समझिए बात को बढ़िया से, कि x बेचारा यहाँ पे अकेले है, y भी अकेले है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लेकर बैठा है, 3 लेकर बैठा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x/7/2 + y/7/3 = 1। अब यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे इससे, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर a का मान क्या हो जाएगा, 7/2 एंड b का मान क्या होगा, 7/3। तो इंटरसेप्ट क्या हो गए, 7/2 और 7/3। ऐसे निकालते हैं। आप दिमाग लगा रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, बात को बढ़िया से। चलिए अब अगला क्वेश्चन और ही बेहतरीन है, उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बस क्वेश्चन को समझना है और फिर कॉन्सेप्ट को समझकर, क्वेश्चन को समझकर अपना पूरा डाउट क्लियर करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर उसके बाद एक रिजल्ट बताएंगे, बहुत ही सुंदर रिजल्ट ट्रिकली, उसके बाद तो मज़ा आ जाएगा साफ। चलिए क्या है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through, देखिए बहुत बढ़िया सब क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड द सम ऑफ, लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, सम ऑफ whose intercepts on axis is 14। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का समीकरण ज्ञात करें, which पासेज जो गुजरता है, पास करता है, थ्रू द पॉइंट 3, 4 एक बिंदु है, इस बिंदु से वो गुजर रहा है, एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इज 14। मतलब देखिए, मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप जो इक्वेशन लिखते हैं, x/a होता है + y/b होता है बराबर 1। इसमें यही इक्वेशन है, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट बात की जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन जो है, मतलब लाइन जो है ये 3, 4 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि a + b जो है वह जो है 14 के बराबर है, a + b जो है वो 14 के बराबर, यही बात कह रहा है। तो इक्वेशन क्या होगा वो, तो चलिए सॉल्यूशन का लाजवाब तरीका समझिए। यहाँ पे क्या है बढ़िया से समझना है। यहाँ लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ऐसे लिखिए और अच्छा से, लेट इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस, अक्षों पे अंतःखंड क्या हो गया, R, A एंड
बी, तो इसलिए a प्लस बी बराबर 14 हो जाएगा। a प्लस बी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको 1 मान लीजिए, चाहे 1 रहने दीजिए अभी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, रेखा का समीकरण क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहीं से कहानी बदलता है, या x बाई ए लिख देंगे प्लस वाई बाई, इस b की जगह पे क्या आएगा? 14 माइनस ए, 14 माइनस ए बराबर 1। यहां समझिए। तो अब यहां पे क्या है? इसको 1 मानिए, 1 मानिए। यहां से ए का मान, बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइएगा बुआ? 14 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर? अब लिखेंगे सिंस, इतना तो आ गया, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, किताब एनसीईआरटी में दिया हुआ ये। सिंस 1 इज, सीख लीजिए, 1 इज पासिंग थ्रू, दिया है क्वेश्चन में, लिख लीजिए पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट बुआ? पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, सॉरी 3 4, 3 4, इस पॉइंट से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। तो इसलिए क्या होगा? जहां पे x होगा वहां पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे। हम लाइन के इक्वेशन के पहले क्लास में बताए थे, जब गुजर रहा है, ये जो पॉइंट है लाइन पे ही है, इसका समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ से क्या होता है उसको समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहीं से मीटर बदलता है कि हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, देखिए 14 3 का 42, 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू, इससे इसमें गुना होगा तो a इंटू 14 माइनस ए, बट्टा का क्या किए हैं? जोड़ किए हैं, और नीचे वाला से तीसरे गुना कर दिए हैं 1 से। चलिए आइए यहाँ पे अब थोड़ा सा काम कीजिए। 42 माइनस प्लस ए हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, गुना कीजिए 14 ए माइनस ए स्क्वायर। कहानी यहाँ तक चला गया, ठीक है, कहानी यहाँ तक चला गया है। चलिए अब क्या है कि सबको लाएंगे इधर, तो ए स्क्वायर प्लस में, उसके बाद माइनस 13a, उसके बाद क्या होगा? प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से तोड़ लेंगे हम लोग, तो a इंटू, पहले तोड़ लीजिए तब ना इंटू कीजिएगा। तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 7 छक 42, 7a माइनस 6a प्लस 42 बराबर 0। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो a करेंगे तो a माइनस 7, 6a माइनस 7 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a का मान एक 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना, और फिर a का मान क्या आएगा? 6 आएगा। तो जब a का मान 7 है तो b का मान क्या होगा बताइए? b का मान भी 7 आ जाएगा, 14 घटाओ 7 7। a का मान 6 है तो b का मान कितना आएगा? 8 आएगा। 8 से 14, दोनों का जोगफल 14 होना चाहिए ना। देखिए तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x बाई ए वाई बाई बी, तो x बाई 7 प्लस वाई बाई 7 बराबर 1। एक ये हो जाएगा इक्वेशन, इसको अच्छा से सोल्व कर सकते हैं। नीचे आप लोग जो आए तो आंसर हो जाएगा आपका। और एक क्या हो जाएगा बताइए? एक हो जाएगा x बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? कैमरा को थोड़ा सा मूव करते हैं। चलिए दिख रहा है ना यहाँ पे? चलिए दिख गया। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन किताब में दिया है एनसीईआरटी बुक के। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे भी आप पढ़ाई करें तो एनसीईआरटी का बुक बनाएं, आप लोग समझ में आएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो समझ में आपको आ गया होगा, आई होप समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया से। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से।
चलिए अब कुछ रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। रिजल्ट से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से बनते हैं। तो आप घबराने की कोशिश ना करें, बस समझने की कोशिश करें। रिजल्ट से क्वेश्चन बनेगा। ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए तो कुछ बच्चा पूछ रहा था कि सर ख़त्म हो गया कब? बहुत लंबा चैप्टर है और छोटा छोटा क्लिप में चाहते, छोटा छोटा स्टेप में चाहते हैं बताना आपको। ख़त्म करना होता ना, सिर्फ ये मकसद रहता है ख़त्म कर देना है किस तरह। तो एक और घंटा का 2-2 घंटा का बना के क्लास आप लोगों को कराए थे, मैंने क्लास कराए थे आप लोगों को, समझिए। तो आप उस तरह से ख़त्म करने से क्या फ़ायदा होगा? और भी तो क्लास आप लोगों का है कि नहीं है? और मेरा क्लास ऐसे भी बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन भरा रहता है। चलिए लिखिएगा रिजल्ट। अभी थोड़ा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह रहा है मैंने हमारा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है उस चीज़ को समझते हैं, बढ़िया समझिए। यहाँ पे रिजल्ट के रूप में कह रहा है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से कि देखिए एक लाइन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया कि ए बी इसका मध्य बिंदु हो गया। ए बी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं बात? ये लाइन आपका हो गया, तो यह ए ले लीजिए, यह बी ले लीजिए। क्लियर? तो एक हो गया, ये हो गया आपका। तो ये लाइन जो है ना, एल लाइन जो है, इसका इक्वेशन क्या होगा समझिए। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट समझते हैं ना? मिड पॉइंट आपको बताए थे, मध्य बिंदु। क्लियर? समझ गए? अच्छा है, समझ गए बात को, बढ़िया समझ गए। तो मिड पॉइंट है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा समझिए। तो मान के चलिए कि ए पर इंटरसेप्ट क्या है? सी है, सी जीरो मान लीजिए, इसका नाम सी जीरो रख लिया हमने, चाहे पी जीरो मान लीजिए, पी जीरो। और इसका मान लीजिए क्या? जीरो क्यू। समझ में आ गया ना? पी जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पी है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? क्यू है कि नहीं? यही ना मतलब हुआ। तो सुनिए, तो यहाँ से जब मध्य बिंदु है तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं? देखिए यह x का मान है तो a बराबर क्या होगा बताइएगा? x1 प्लस x2 p प्लस 0/2। तो यहाँ देखिए 2 गुने a, 2a बराबर p, तो p का मान निकल गया। b क्या है? y का मान है, तो y का मान कैसे निकालते हैं? तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2 है कि नहीं? या 2b बराबर q है कि नहीं है? क्लियर? अब समझिए ध्यान से, अच्छा से। अब बताइए इक्वेशन निकालना, इसलिए इक्वेशन क्या होता? x बाई a। तो a तो यहाँ पे है, तो x बाई p यहाँ लिखेंगे, x वाले पे कटान x बाई p प्लस y बाई q बराबर 1। अब चलिए तो x बाई p और q तो दिया नहीं रहेगा हमको, क्या रहेगा? हमको दिया रहेगा क्या चीज़? ए बी। तो x बाई p का मान कितना है? 2a है, प्लस y का मान 2b है, इज इक्वल टू 1। या दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए? 2 इधर कट जाएगा, तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो जब मध्य बिंदु रहेगा तो ऐसे इक्वेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ऐसे दिया है ना, ये एक्सिस हो गया, x या x एक्सिस है, y एक्सिस है, y है ना। तो देखिए अगर ये लाइन है आपका, इसका मध्य बिंदु क्या है? 2, 3 है, मिड पॉइंट 2, 3 है, तो बोलिए इक्वेशन क्या होगा? इस ए बी का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा, एक नहीं लिखेंगे। समझ गए ना? तो जब मिड पॉइंट की बात कर देगा तो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। समझ गए ना? मतलब सिर्फ यही पॉइंट दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यही पॉइंट दिया है, समझे ना? यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर है, मतलब ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो जब सिर्फ मिड पॉइंट दिया रहे, उस लाइन का मिड पॉइंट पता है जो एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट 2 जगह पे कट कर रहा है, दोनों एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन बताना है जो x पर कट कर रहा है, फिर y पे कट कर रहा है, और उस लाइन का मिड पॉइंट दिया गया है, तो हमारे लिए इक्वेशन ऐसे बनेगा, ऐसे इसका मेन फार्मूला हुआ। तो
ये सब कंसेप्ट जितना तगड़ा होगा ना उतना मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इतना बात समझ में आपको आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक और चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिखिएगा अगला टॉपिक आज ये खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि नॉर्मल फॉर्म है ना, लिखाए थे 5 को शुरू में, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, अभिलंब रूप, ये क्या है समझिए बढ़िया से, अच्छा से समझना है आपको, बात को क्लियर कट जानना है। देखिए इसमें एक्चुअली है क्या, यहाँ पे फिगर से समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ समझिए, एक लाइन रहेगा, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी, इसकी प्रूफ कंफ्यूज कर देगा आपको। एक लाइन रहेगा, ठीक है ना, ये लाइन रहेगा, तो ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है ना, ओरिजिन हो गया। लाइन के साथ कहानी क्या है कि इस पे ओरिजिन से, मूल बिंदु से क्या रहेगा, लंब डाला रहेगा, यहाँ पे ये 90 कोण बनाएगा, और यहाँ बनेगा अल्फा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, सब क्वाड्रेंट में अलग अलग बताएंगे हम, चारों क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, क्लियर बात समझ गए ना। और ये डिस्टेंस इस लाइन पर मूल बिंदु से डाला गया लंब का लंबाई दिया रहेगा आपको, क्लियर। तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखिए x cos अल्फा प्लस वाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस लिखते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, सभी क्वाड्रेंट की अलग अलग कहानी है। अब अल्फा भी देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। फिगर अलग अलग मिलेगा आपको बुक में, इसलिए हड़ाई का नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो ऐसे बनेगा कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 90 कोण बना दिया ना। अब अल्फा क्या होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये कोण पूरा का पूरा, जो हम ये ग्रीन से लिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन से लिख रहे हैं, ये पूरा अल्फा ले आएगा। और इस केस में भी इक्वेशन क्या होगा, यही होगा। चारों क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे, सभी के लिए इक्वेशन क्या लिया जाएगा, तो यही लिया जाएगा। हर हाल में रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच पी का मान दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कहानी है। चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ देखिए सॉल्यूशन इज हियर। कैसे, क्या सॉल्यूशन है देखिए बढ़िया से। यहाँ पे पहला p इज इक्वल टू क्या है, 3 है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे समझिए, लिखेंगे यहाँ पे सिंस x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, होता है कि नहीं होता है। तो x cos 45 डिग्री, y साइन 45 डिग्री, p का मान कितना है, p का मान है 3, तो x गुने 1/√2 y गुने 1/√2 बराबर 3। चलिए आइए सॉल्व कीजिए इसको, x/√2 y/√2 बराबर 3, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 3√2 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, इसको और अभी इधर खसका सकते हैं, माइनस ले आके बराबर 0 कर सकते हैं। सो सिंपल। जरा आइए दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहाँ देखिए x cos 300 प्लस y साइन 300 बराबर 2। चलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि तोड़ना, यहाँ पे cos 300 का मान कैसे निकलेगा, 360 माइनस 60 कर सकते हैं हम लोग, y साइन 360 माइनस 60 और लग देंगे बराबर 2।
चलिए तो ये हो जाएगा x cos 60 क्यों होता है बता रहे हैं हम। चलिए जबकि साइन cos 360 घटाओ थीटा cos थीटा होता है, माइनस लगता है साइन में क्योंकि 300 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है। ये सब बात पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, इतना बचपना तो नहीं होना चाहिए। माइनस लगेगा 60 बराबर 2। आइए यहाँ पर देखिए इसको, x गुने 1/2 माइनस वाई गुने √3/2 बराबर 2। इसको सोल्व कीजिए। चलिए एलसीएम तो 2 ही होगा, तो x माइनस √3y/2 बराबर 2। तो चलिए ये हो जाएगा आपका x माइनस √3y, तो 2 ना 4 घट जाएगा इधर इतना। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, इस पे अलग भी क्वेश्चन आएगा। तो अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, थीटा का मान बताओ, पी का मान निकालो, समझे ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं और बढ़िया से उसमें और भी टॉपिक कराएंगे हम, समझे ना। तो बहुत अच्छा से समझ में सब कुछ आएगा। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ही बन जाएगा, इतना पढ़ा दिए ना हम। आप एनसीईआरटी बुक में बनाइएगा 10वां चैप्टर में, तो 1 तो बोले थे बनाने के लिए, अब 2 ट्राई कीजिएगा। 1 में बहुत सारा क्वेश्चन फंसा होगा मुझे पता है, क्योंकि सब क्वेश्चन तो बनता नहीं है बच्चों से। अब ट्राई किए होंगे कहीं दूसरी जगह सोल्यूशन देखकर, सोल्यूशन किताब में या नेट पर, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। लेकिन ट्राई करने पर बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। 10.2 में अब ट्राई करेंगे आप तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कल क्लास से क्या होता है, अगले क्लास से क्या होता है। पूरा नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। आप सबका बहुत बहुत